डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, और इस पैंडेमिक ने इस बिलीफ को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हाय, मैं हूं शेखर रवजियानी। 1 साल से भी ज्यादा हो गया, बट हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ बिना रुके, बिना थके हमें प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, एंड वी कांट थैंक देम इनफ। आज ऑन हौसला कनेक्ट मैं आपको एक ऐसे ही डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं who has gone beyond his call of duty to serve the society. Dr. Marcus Rane from Mumbai. हौसला हाय रख। पैंडेमिक की इस सेकंड वेव में डॉक्टर राणे के एक डोमेस्टिक स्टाफ मेंबर को कोविड हो गया था, एंड ही आस्क्ड फॉर हेल्प इन गेटिंग द मेडिसिन्स। डॉक्टर राणे ने अपने उन पेशेंट्स को कांटेक्ट किया जो कोविड से रिकवर हो चुके थे, और उन्होंने लेफ्ट ओवर मेडिसिन डोनेट करने को कहा, एंड दैट इज हाउ मेड्स फॉर मोर वाज बॉर्न। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम वन बिल्डिंग इन मुंबई, और देखते ही देखते इस इनिशिएटिव के बारे में लोगों को पता चला। विद इन नो टाइम 100 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स में ड्रॉप बॉक्सेस लग चुके थे टू कलेक्ट दीज मेडिसिन। डॉक्टर मार्कस कॉल्स इट अ सिटीजन्स इनिशिएटिव, एंड इंडीड इट इज। अब ये इनिशिएटिव सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली में भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर मार्कस राणे, कैसे हैं आप? Very well, thank you. Shukriya. Thank you for having me on your show, Shekhar. Thank you so much. Actually, ये मेरा शो नहीं है। I am just fortunate to meet all the COVID warriors and those heroes through Red FM. So thank you for having me out here to kind of speak with a person like you who's doing such a beautiful initiative. इतना कमाल का काम आप कर रहे हो सर। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक घर से शुरुआत हुई, अब बहुत सारी बिल्डिंग्स में, बहुत सारे शहरों में ये इनिशिएटिव आपका जो है वो फैल रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से। इसके बारे में ये आपने एक्सपेक्ट किया था? कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं शेखर, ये हमारे घर में शुरू हुआ। एक स्टाफ हमारा था, डोमेस्टिक स्टाफ, जिसका बेटा का RT-PCR पॉजिटिव आ गया, और उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि डॉक्टर मैं हमारा बेटा का रिपोर्ट लेके आ सकता हूँ। तो आई सेड ऑफ कोर्स, प्लीज ब्रिंग इट। और जब भी वो आ रहा था, मैंने अपने वाइफ के साथ बात किया। शी इज ऑल्सो डॉक्टर एंड शी इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव विथ मी, डॉक्टर रायना। और मैंने उसको पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव है। एंड दैट इज वेयर द आइडिया केम कि मैंने रिमेंबर किया कि in my building alone I had 3 patients who I was treating, और they had just finished their COVID treatment. So मैंने बिल्डिंग का WhatsApp ग्रुप पे एक छोटा सा मैसेज पोस्ट किया कि जिन्होंने के साथ एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो प्लीज मुझका घर में भेज दो, एंड आई चेक इट, इफ इट्स ओके देन मैं पेशेंट के लिए देगा। And that is really where the idea started. And then my wife and I, we realized कि अगर एक बिल्डिंग आ सकता है एक लोग को लाइफ सेव करने के लिए, then just imagine what a locality could do, what a city could do, and then what the country can do for herself. हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था डॉक्टर राणे। आई थिंक बिकॉज ऑफ यू एक ऐसा एक विचार आ जाता है दिमाग में कि जो मेडिसिन हम जितना चाहिए उतना हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का सिर्फ पड़े रहता है। यू नो, it just hits the expiry date and then you throw them off. Correct. लेकिन वही दवाइयाँ कितना काम आ सकती है लोगों के। I think it's such a beautiful thing you've done. आपने 2000 रूरल एरियाज में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में आपने मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। Yeah, this is true. So शेखर, इंडिया में हेल्थ केयर का कॉस्ट के लिए 45% के वो कॉस्ट का मेडिसिन या दवाई का कॉस्ट होता है लोगों को, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। और इसलिए ये सिंपल इनिशिएटिव जो है, इट्स अ मेथड टू रिड्यूस द वेस्ट एज यू ऑलरेडी सेड, but also increase the impact by making it available to people who need that medicine in India. हमारे पास अभी हम वो स्केल करने के लिए हमने 4-5 सबसे बड़ा एनजीओ के साथ पार्टनर किया, और उसका कलेक्टिव रीच जो है इंडिया में 20,000 विलेजेस का मदद करता है अभी कोविड का टाइम में, मेडिसिन, इक्विपमेंट, क्लोथिंग, फूड एक्सेट्रा। तो हम अभी 6-7 शहर से मेडिसिन कलेक्ट करता है, एनजीओ का पार्टनर को देता है, और वो अपना रीच से वो पैकेज करता है, वो चेक करता है एक्सपायरी डेट्स,
पैकेज करता है और फिर वो बेचता है कि ये डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये सब पेशेंट के लिए फ्री होता है. It's being provided completely free of cost. We've not taken a single rupee in donations anywhere along the entire chain. It's all partners. It's all partnerships, and it's being made available and accessible to people who really need it, which right now in India is a lot of people. Oh, that is very interesting. मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे. ये Meds for More का प्रोसेस मुझे बताइए. डोनर से मेडिसिन मिलने के बाद what's the next process? What's the next step? और medicines आपने अब तक कितनी कलेक्ट कर ली है? We've got a website, www.medsformore.org. A person can visit the website और वो website पे दो तरीका का मदद कर सकता है. Number one is a person can become a donor. So they just have to insert their details and what they want to donate. They click on the city. और अभी हमने उबर के साथ और नंबर ऑफ अदर लॉजिस्टिक्स पार्टनर के पास पार्टनरशिप हुआ, तो द रिवर्स लॉजिस्टिक्स हैपन. वी एक्चुअली कम एंड वी पिक अप द मेडिसिन्स एंड टेक इट टू वन ऑफ आवर कलेक्शन सेंटर्स, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग दैट इज देयर, अ पर्सन कैन कम और वो एम्बेसडर बन सकता है. The whole template, the whole packet is now available. You write your name, you write your address, and you write your phone number. And automatically this packet is emailed to you. It has a letter for your building society or your school or your office to ask for permission. It has a poster जो लोगो वो notice board पे stick कर सकता है. It's got another poster for the collection box, and then it's got all the processes, all the people you need to contact and how the thing, how the process goes. So we've made it really, really easy for a person. They just have to visit our website, and from then on, everything is laid out step 1, 2, 3, 4, 5. हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर्स ये पैंडेमिक की शुरुआत से ही लगे हुए हैं, बिना थके, बिना अपने बारे में सोचने का वक्त तो उनके पास है ही नहीं, सिर्फ दूसरों की मदद कर रहे हैं. और ऐसे में और एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू करने में आपको कितनी तकलीफ हुई, कितनी परेशानियां हुई? बहुत मुश्किल था. This mobile phone of mine for 18-20 hours in a day didn't stop ringing. और वो पहला 2-3 हफ्ता तो बहुत it was a lot of work. But as I said to you, अभी इंडिया में literally we have thousands of volunteers now in all of these cities. और सब लोगों मदद करता है. They're coming forward, people like yourself and at Red FM to amplify the message. We've got transport partners who are picking up the medicines. We've got collection center partners that are holding the medicines. We've got NGO partners that are distributing the medicines. So there are so many people involved now. It is a testament कि सब लोग अगर एक छोटा सा act of kindness कर सकता है, then together, collectively, it leads to this positive wave of impact. And that's what we've seen happen through this Meds for More initiative. And that is what inspires my wife and I to keep going. That's beautiful. Dr. Marcus, it was indeed a pleasure talking to you. And thank you for doing what you're doing. Thank you very much. Thank you very much, Shekhar. Thank you to Red FM for having me. Take care of yourself. Thank you. Dr. Marcus, मुझे आपने आइडिया दे दिया है. इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने मैं अपने दोस्तों को बिल्डिंग्स में, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करूंगा इसके बारे में. एंड यू सेट एन एग्जांपल दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप, और अगर इंटेंट सही हो तो इट विल बिकम अ मूवमेंट. वो कहते हैं ना, फॉर इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव. और इस बात को प्रूव कर दिया है डॉक्टर मार्कस राणे ने और उन हजारों लोगों ने जिन्होंने इस इनिशिएटिव के बारे में आगे बढ़कर दूसरों की मदद की. वी सल्यूट योर एफर्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. मैं शेखर अफजियानी आपको ऐसे हीरोज से मिलवाता रहूंगा ताकि हम सबका हौसला हाई रहे. रेड एफएम के साथ तू भी अपना हौसला हाई रख. बजाते रहो. हौसला हाई रख.